नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार। चलिए देखते हैं यूपी की शाम तक की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। यूपी में आंधी बारिश का कहर, 40 जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का रेड अलर्ट। अगस्त की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और भारी वर्षा का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जैसी चेतावनी जारी की है। खासतौर पर तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूपी में बन रही है ब्रह्मोस मिसाइल, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर आतंकी हमलों की साजिश की गई तो यूपी में बनी ब्रह्मोस मिसाइल उसे जवाब देगी। पीएम मोदी ने बताया कि अब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जिससे भारत की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता और मजबूत हुई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत के हथियारों की ताकत देखी है। पीएम का ये बयान न सिर्फ दुश्मनों को चेतावनी है, बल्कि देशवासियों में सुरक्षा और आत्मविश्वास का संदेश भी देता है। 6 अगस्त को बरेली आएंगे सीएम योगी। 1500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अगस्त को बरेली के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। नगर निगम, बीडीए और पीडब्ल्यूडी समेत विभिन्न विभागों में तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी परियोजनाओं से जुड़ी फाइलें समय पर तैयार कर ली जाए। ये दौरा बरेली के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। आगरा, फिरोजाबाद के 28 धार्मिक स्थलों का होगा विकास। 23.75 करोड़ की मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के तहत आगरा मंडल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी पहल हुई है। आगरा और फिरोजाबाद के 28 धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 23.75 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देना है। वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए कुल 395 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। इससे न केवल श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अक्टूबर से आरबीएस तक दौड़ेगी मेट्रो। 2 स्टेशनों पर पटरी बिछी, अंतिम चरण में निर्माण कार्य। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आगरा मेट्रो परियोजना में तेजी लाते हुए आरबीएस से राजा मंडी स्टेशन के बीच दोनों ओर पटरी बिछा दी है। आगरा कॉलेज तक केवल 200 मीटर का कार्य शेष है, जिसे सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। यूपी एमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि पहले कॉरिडोर के 3 प्रमुख स्टेशन आरबीएस, राजा की मंडी और आगरा कॉलेज लगभग तैयार हैं। इन पर सिग्नलिंग, बिजली आपूर्ति और सुरक्षा उपकरणों का कार्य अंतिम चरण में है। योजना के अनुसार अक्टूबर से आरबीएस कॉलेज तक मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। 8 माह बाद अलीगढ़ एयरपोर्ट से फिर शुरू होंगी उड़ानें। लखनऊ, अयोध्या और आजमगढ़ के लिए सेवा संभव। अलीगढ़ एयरपोर्ट से 8 माह बाद एक बार फिर हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। फ्लाई बिग एयरलाइंस अगस्त के अंत तक उड़ानें शुरू करने की तैयारी में है। इस बार लखनऊ के साथ साथ अयोध्या और आजमगढ़ जैसे प्रमुख शहरों के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की योजना है। कंपनी ने इसके लिए डीजीएस से अनुमति मांगी है और आवेदन भी भेज दिया है। एयरपोर्ट की गतिविधियों के फिर से शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के विकास और व्यापार को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बनेगा यूपी का पहला एआई वार्ड। बिगड़ती हालत पर तुरंत बचेगा अलार्म। कानपुर के हैलेट अस्पताल में उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वार्ड बनने जा रहा है। ये अत्याधुनिक वार्ड जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। वार्ड में जैसे ही किसी मरीज की तबीयत बिगड़ेगी, तुरंत अलार्म बजेगा और उसकी जानकारी डॉक्टरों के पास मोबाइल और लैपटॉप पर सीधे पहुंच जाएगी। इसका उद्देश्य रोगियों की मृत्यु दर को कम करना और तत्काल इलाज सुनिश्चित करना है। ये तकनीक इलाज की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव लाएगी और यूपी के सरकारी अस्पतालों में तकनीकी क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। कुत्ता पालने वालों के लिए जरूरी खबर। लखनऊ में जल्द लागू होंगे नए नियम, जुर्माने का भी प्रावधान। लखनऊ नगर निगम अब पालतू कुत्ता पालने वालों के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है। बढ़ते
काटने के मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के लिए माउथ गार्ड अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही मल साफ करने के लिए स्कूपर साथ रखना भी जरूरी होगा। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी सख्त किया जा रहा है। पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने बताया है कि ये प्रस्ताव जल्द ही नगर निगम कार्यकारिणी को भेजा जाएगा। नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। ये कदम सार्वजनिक सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। सपा की पीडीए पाठशाला पर भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बोले बच्चों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि ये पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की पाठशाला परिवारवाद की पाठशाला है, जहां शिक्षा नहीं राजनीतिक एजेंडा पढ़ाया जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि जब सपा सत्ता में थी तब भी उसने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और अब भी वही दोहराया जा रहा है। एसपी की सोशल इंजीनियरिंग बनाम बीजेपी का कोर वोट बैंक, उत्तर प्रदेश में फिर उभरी जातीय सियासत। 2024 के आम चुनाव ने जातीय राजनीति को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां एक और समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग को धार दी। वहीं भाजपा ने अपने पारंपरिक कोर वोट बैंक, ऊपरी जातियों और गैर यादव पिछड़ों पर भरोसा बनाए रखा। जाति अब फिर से राजनीतिक विश्लेषण का अहम समीकरण बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण केवल मतदाता गणना नहीं बल्कि सामाजिक पहचान और राजनीतिक रणनीति की रीढ़ बन चुके हैं। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।